बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद ज़ुबैर। आज की आपकी न्यू वीडियो यानी वीडियो नंबर 4 में हमारा लेक्चर जो है वो जनरल के लिए होगा और जनरल में हम शुरू करेंगे अकाउंट से। उससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपके लिए एक छोटा सा अकाउंट बना लेता हूं। अगर 1 हमें चाहिए तो आप कंट्रोल प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल के ज़रिए आपके पास ये सीरीज़ खुद ब खुद आ सकती है। फिर हम नाम लिख के अच्छा, हम आते हैं जनरल। जनरल में हमने अकाउंट तक किया था, हम शॉर्ट डेट की तरफ आते हैं। शॉर्ट डेट क्या चीज़ है कि हम यहाँ पे मैंने सिलेक्शन कर दी, ये मेरे पास शॉर्ट डेट है। अब बटन पे क्लिक करें, मोर नंबर फंक्शन पे आएँ और यहाँ पे डेट है, तो ये जो आपको नज़र आ रही है ये शॉर्ट डेट है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास लॉन्ग डेट आ जाए तो लॉन्ग डेट हम इस तरीके से, मतलब उसमें मंथ वगैरह आप लेके आना चाहते हैं, या आप इसी बटन पे क्लिक करते हैं और मेरे पास मैं नीचे आता हूँ कि भाई मेरे पास डे भी होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको दिन भी देगा। ये हमारे पास डेट के लिए आते हैं। अगर आप आते हैं सिलेक्शन करते हैं टाइम का, आप मेरे पास देखें 8, 4, 15, 17 टाइम लिखे और मुझे पीएम और एएम में चाहिए, तो आप यहाँ से आके टाइम पे क्लिक करते हैं। ये मेरे पास टाइम लिखा हुआ है, आप क्लिक करें तो आपको ये पीएम और एएम का डेटा जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो देखें ऑटोमेटिकली पीएम और एएम, अगर 12 के बाद का डेटा हम देते हैं 24 तक तो वो हमारा पीएम में आएगा। अगर हम 8, 9, 10 लिखते हैं तो हमारा एएम में आएगा। हम आते हैं आगे। ऑप्शन है मेरे पास परसेंटेज का। परसेंटेज जो है कैसे निकाली जाती है, मैं देखना चाहता हूँ कि इनमें इनकी कितनी परसेंट फीस सबमिट हुई है, तो मैं परसेंट में निकालना चाहता हूँ। तो परसेंट का, परसेंटेज का ये जो हमारे पास रिकॉर्ड है, आप इज इक्वल टू टोटल फीस डिवाइड बाय, मेरे पास ट्यूशन फीस डिवाइड बाय टोटल फीस, मेरे पास इतनी जमा हुई है, लेकिन इसको सेलेक्ट करके आप कंट्रोल डी कर दें और यहाँ से आके आप मोर नंबर में आएँ और यहाँ से आप परसेंटेज कर दें। ये साथ में अगर आप पॉइंट के बाद फिगर चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने ओके कर दी। मेरे कितने परसेंट आ रही है वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे बताएंगे। सही है, यहाँ से मेरे पास परसेंटेज के लिए रिकॉर्ड आ गया। फिर हमारे पास ये दो रिकॉर्ड, फ्रैक्शन और साइंटिफिक, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ। मेरे पास अमूमन से एग्जाम्पल केजीज में फिगर आती है। सही है, मैं केजीज में कोई डेटा इंटर करना चाहता हूँ किलोग्राम में, तो मेरे पास आता है, जैसे कि मैं करता हूँ 25.50, मैं लिखता हूँ 30.35, मैं लिखता हूँ 60.89, ये कुछ फिगर्स मैंने लिखी। मैं लिखता हूँ 20.75, तो ये मैंने लिख दिया, या मैं लिखता हूँ 12.25। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस फिगर्स को मैंने जो लिखी हैं, मैं चाहता हूँ कि मोर नंबर में ये मेरे पास यूज़ हो एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है कि हम पॉइंट्स को कन्वर्ट इनटू अ डिवीजन। लाइक मेरे पास, हम कहते हैं कि 1 किलो में जो है 1000 ग्राम होता है, तो उसका चौथा हिस्सा जो है वो 250 ग्राम है। तो अगर मैंने यहाँ पे अब लिखा है 12.50, इट मीन्स आधा किलो। अगर मैं लिखता हूँ 12.25, तो इसको कन्वर्ट इनटू डिजिट्स कैसे करेंगे। अगर आप 2 डिजिट्स करना चाहते हैं, अगर आप इससे हटके आप टू 1 डिजिट्स, 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स, 2 डिजिट्स जो है 99 तक काम करते हैं, ये 999 तक करते हैं। इस तरह हाफ, क्वार्टर, 18, 16 ये भी आप कर सकते हैं। मैंने 1 डिजिट्स किया, ओके किया, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली फिगर जो है 1 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएंगी। दूसरा हमारे पास है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन ये है कि जब कभी आप कोई फिगर लिखते हैं, जैसे हमारे पास 10 पावर 6 आता है, अब मेरे पास मैं लिखता हूँ 10 लाख, या मैं लिखता हूँ 5,60,000, मेरे पास 5,60,000 की वैल्यू। इसी तरह मैं लिखता हूँ 12 लाख, मैं लिखता हूँ 20 लाख। ये मेरे पास कुछ फिगर्स है, मैंने सिलेक्शन की, क्लिक किया, मोर फंक्शन में आया और यहाँ से मैं साइंटिफिक यूज़ करता हूँ, तो आपके पास फिगर ऐसे आएगी 10 लाख की के 1 पॉइंट, तो 10 लाख में 6 ज़ीरो है, तो आपको ये डिसिमल के बाद, मैं कहता हूँ डिसिमल ख़त्म कर दो, 1 पॉइंट ई प्लस 06, मतलब है कि इस 1 के बाद 6 डिजिट्स हैं।
तो ये आपको इस तरह की फिगर देगा। यानी हमारी वैल्यू जब बढ़ जाती है तो हमें फ्रैक्शन फिगर चाहिए होती है, साइंटिफिक फिगर चाहिए होती है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है दैट इज़ द टेक्स्ट। टेक्स्ट तो नॉर्मल हम लिखते हैं, स्पेशल हमारे पास स्पेशल क्या चीज़ है। से एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड। कोड के लिए आप सिलेक्शन करते हो और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह कोड है। स्पेशल पे आप क्लिक करें, यहाँ पे उर्दू है, आप ई करें, इंग्लिश में आए तो आपको मिलेगा। ज़िप कोड है, आप कोई भी ज़िप कोड देना चाहते हैं, आप सोशल सिक्योरिटी नंबर देना चाहते हैं, फ़ोन नंबर, जो सेटिंग हुई है। अब ये सेटिंग मैं आपको फिर सिखाता हूँ। मिसाल देखिए, मैं आपके एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे देता हूँ कि मेरे पास 9 तक मैंने डिजिट्स लिखे। तो मेरे पास 1 2 3 डैश 4 5 3 डिजिट्स पहले आएंगे, फिर 2 डिजिट्स आएंगे, फिर 4 5 6 जितने डिजिट्स आप लेके आना चाहते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली इस कोड में अगर आप कोई फिगर लिखते हैं, मिसाल कोई कोड भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखते हैं, तो ये आपका इस तरीके से आएगा। सही है, ये हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड नंबर है। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि अगर हम किसी बंदे का मोबाइल नंबर देते हैं और मोबाइल नंबर होना चाहिए जोन का, तो मैं कहता हूँ कि सर यहाँ पे ऐसा हो कि मैं जोन का 313 है, 12 है, 10 है, 11 है, 14 है, 15 है, तो इस तरह देना चाहता हूँ। तो आप करेंगे, बटन पे आ जाएंगे, मोर नंबर पे आ जाएंगे, कस्टम पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करके बना सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि 0092 इस तरह कर लेता हूँ और बेहतर करता हूँ, प्लस 0092 पाकिस्तान का कोड डैश 0। आपको फिर 0 की ज़रूरत नहीं होती है, 3 आप दबा दें और 1। मिसाल मेरे जोन के नंबर में 3 1 हर एक नंबर में, फिर आगे 0 1 2 3 आता है, तो मैंने 0 कर दिया, डैश 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने कर दिया। ओके करें। अब मेरा नंबर है 0 जोन का 0345 में, चूँकि मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ, लाइक चलें 0313 है तो 3 मैंने लिख दिया क्योंकि 31 पहले से लिखा हुआ है और रिमेनिंग नंबर लिख रहा हूँ। ये मैंने एक नंबर लिख लिया, मेरा नहीं है, मैंने इसी तरह लिख दिया। तो देखें 9091917, ये 0313 में आपका आ जाएगा। ये बाकी का डेटा खुद ब खुद ही आएगा। एक दूसरा नंबर लिख लेता हूँ, से एग्जाम्पल 12 का अपना नंबर 93 94 333 है। ये मतलब मेरा 0345 में मैंने इसमें लिख दिया। ये मेरे पास इस तरह आएगा। सही। अगर आप आईडी कार्ड को देखें, मिसाल मैं कहता हूँ कि यार पेशावर CNIC मैंने फिल आउट करनी है, तो उसके लिए मुझे कैसे चाहिए, आप सिलेक्शन करें, सिलेक्शन के बाद आप बटन पे आएँ, बटन में मैंने मोर नंबर, मोर नंबर में कस्टम, कस्टम को आप क्लिक करें, ये रिमूव करें, 17301, ये तो पेशावर का कोड है। देन 1 2 3 4 5 6 7 डैश 0, मेरे पास इस तरह का कोड आना चाहिए। तो रिमेनिंग जो 17301 के अलावा जो नंबर है, से एग्जाम्पल 394 मैंने ये दे दिया, तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा। सही है। यहाँ पे लास्ट में मैंने एक गलती की है, यहाँ पे मैंने 111 दे दिया, ये आपके इस तरह आएगा। सही है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके कोड को इंटर करेगा। ये फिर ब्लॉक भी होता है, फिक्स भी होता है, वो इसको हम बाद में सीखेंगे। यहाँ तक ये हमारा कस्टम हो गया। जो ऑप्शन हमने अंदर यूज़ किए हैं, जैसे कि मतलब उर्दू इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज लगाना, कामा, डेसिमल। अब देखो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि डेसिमल लगा लो, तो आप यहाँ से भी कम या ज़्यादा या परसेंटेज लगा सकते हो। सही है। तो हम आते हैं यहाँ पे। अब कुछ फिगर ऐसी है जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आती है, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, डेटा देखता हूँ कि मेरे पास कौन सा ऐसा डेटा होगा। चलिए, ये मेरे पास डेटा है, इस डेटा को मैंने सेलेक्ट किया। मैं आता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा वाइट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए कि क्या करना है। सही। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने डेटा सेलेक्ट किया और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन मैं यहाँ से आया कि मुझे ऐसे करें कि 40 से अबव या 50 से अबव जो है वो शो कर ले कि वो पास है। अगर आप उसको यहाँ से रेड, लाइट येलो फिल वगैरह, ग्रीन फिल वगैरह, लाइट रेड, ये आप चेंज करना चाहते हैं। मिसाल मैं चाहता हूँ कि येलो में शो करे, येलो में शो करेगा। आप चाहते ग्रीन में करे, ग्रीन में करेगा। लाइट रेड में करे, लाइट रेड में करेगा। रेड टेक्स्ट में करे, रेड टेक्स्ट में करेगा। सही है। तो मैंने अभी के लिए ये दे दिया।
ये आप ओके करेंगे आ जाएगा। आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, क्लियर में आए, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, सही है। देन अगेन कंडीशनल में आता हूँ, लेस देन, मुझे बताओ कि मेरे पास लेस देन, मैं ऐसे कहता हूँ कि 50 से लेस देन कौन से है। कलर आप चेंज करना चाहते हैं येलो, तो येलो में शो करेगा, सही। देन मैं अगेन आता हूँ कंडीशनल में, थोड़ी सी फिगर मैं चेंज कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। यहाँ पे मैं 34 कर देता हूँ। सिलेक्शन मैं करता हूँ और मैं यहाँ से आता हूँ कंडीशनल में, बिटवीन, मुझे ऐसे करें कि 40 से कम और 80 के दरमियान वो फिगर शो करें, या आप इसको 100 भी कर सकते हैं कि कौन कौन से, सही है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। देन अगेन मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं टेक्स्ट दैट इक्वल टू, मैं ऐसे कहता हूँ कि यार ऐसे करे कि 34 इक्वल टू बता दे, यानी जो इक्वल्स हो, तो इक्वल टू वैल्यूज़ आपको बताएगा। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मेरे पास है टेक्स्ट दैट कंटेन, मैं नेम सेलेक्ट करता हूँ और देन मैं आता हूँ टेक्स्ट दैट कंटेन, मैं कहता हूँ कि ऐसे नाम बताएं कि जो IR से हो, यानी जिसमें IR, इन्होंने अभी देखे मुझे इसमें IR दे दिया, अगर आप पूरा नाम लिखेंगे इर्तिज़ा तो ये आपके पास एलोन शो करेगा, सही है। देन अगेन मैं आता हूँ इसी नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और आपके पास है डेट अकरिंग। डेट अकरिंग के लिए मैं न्यू शीट में चला जाता हूँ कि मेरे पास जो न्यू शीट शीट 1 है, डेट अकरिंग, मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके डेट अकरिंग को क्लिक करता हूँ, तो ये मैं येस्टरडे, टुडे डेट शो कर ले, टुमारो की शो कर ले, आप लास्ट वीक की शो कर ले, दिस वीक की शो कर दें, नेक्स्ट वीक की शो कर दें, तो ये आपको दिस मंथ शो करें, तो ये आपको सारी फिगर्स शो करेगा, सही है। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं यहाँ से होके आता हूँ और मेरे पास है डेट अकरिंग डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी है, वो आपको बताएगा। अगर आप यूनिक वैल्यू देखना चाहते हैं तो वो भी बताएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं यहाँ से आता हूँ एंड मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यू हो गया। टॉप की तरफ आते हैं कि हमारे पास टॉप कौन से हैं और बॉटम कौन से हैं, तो मैं यहाँ से आता हूँ, मेरे पास ये एग्ज़ाम बच्चों ने दिए हुए हैं और मैं इसका रिज़ल्ट टॉप 10, चूँकि मेरे पास तकरीबन 6 स्टूडेंट की तादाद है, मैं इसमें से टॉप 2 निकाल लूँगा। यहाँ से मैंने टॉप 3 जो है वो निकाल दिए, टॉप 2 कर दें तो टॉप 2 आपके पास आ जाएंगे, सही है। तो ये मेरे पास जो है मैंने यहाँ से टॉप 3 स्टूडेंट निकाले। अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूँ, इसी तरह टॉप परसेंटेज निकालना चाहते हैं, या बॉटम 2 ऑप्शन में मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे बॉटम 2, तो ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है लाइट में, ये हमारे पास बॉटम है, बाकी हमारे पास चेंज है, सही है। डेटा को सेलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आप इसी तरह एवरेज निकालना चाहते हैं, अबव एवरेज, एवरेज क्या चीज़ है, आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे ऑटो सम में आए, एवरेज फार्मूले पे क्लिक करें, तो ये हमारी एवरेज फिगर है 181। तो मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ कि 181 से ज़्यादा कौन से हैं, तो वो बताएं, 181 से कम जो है एवरेज, बिलो जो है वो बताएं, और अबव एवरेज जो है वो बताएं। तो ये अबव एवरेज है 2 वैल्यू। अगर मैं बिलो एवरेज देखना चाहता हूँ, क्लिक करें, आप आएँ बिलो एवरेज, ये आपको बिलो एवरेज बताएगा। देन मैं इसी डेटा को सेलेक्ट करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में स्कीमिंग करता हूँ कलर की। अब मुझे ये कलर चाहिए अकॉर्डिंग टू यूअर राइटिंग, कितने मार्क्स हैं उसके मुताबिक ये बार बन रहा है, तो आपको शो करेगा। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, आप रूल क्लियर में आए, सेलेक्टेड एरिया को ख़त्म कर दें। कंडीशनल में मैं अगेन आया और मैं यहाँ से स्कीमिंग कलर, देखें ये मेरे पास जो कलर हुआ, आप मोर कलर में आते हैं, मोर कलर में मिसाल मैं यहाँ से 3 कलर स्कीम उठाता हूँ या मैं डेटा बार की स्कीम उठाता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे 3 कलर स्कीमिंग में आता है। मेरे पास लो कलर जो होगा वो ऑरेंज होगा, देन कन्वर्ट, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, तो पहले रेड रहेगा, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू अ येलो एंड देन ब्लू। ओके कर लें, मैं फिगर को यूज़ करता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, देखिए ऑटोमेटिकली रेड से ये चेंज होगा। मैं यहाँ से 60, 70, 80, आपको ये ब्लू में कन्वर्ट होता जाएगा। देन अगेन आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन वाइज कर सकते हैं। मिसाल मैंने डेटा को सेलेक्ट किया, कंडीशनल, क्लियर, देन क्लियर
एंड देन कम टू द कंडीशनल आइकन वाइज। अगर आप लोग चाहते हैं कि आइकन सिग्नल वाइज लेके आएँ या हम चाहते हैं फ्लैग वाइज आ जाए या वाईफाई वाइज, तो ये आपके पास यूज़ होगा। रूल सारे यहाँ पे डिफाइन है, जितना हमने पढ़ा ये सारे रूल इसी में है। हर रूल्स को आप अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, वीडियो देख के सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।